हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से प्रश्नावली 2.5 में 12 से आगे का हल को देखेंगे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है 3/7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थानों तक निकालिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3/7 जो दिया गया है तो हम लोग 3 को 7 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही किए हैं। तो चूंकि 3 को तो 7 से भाग जाएगा नहीं, 3 छोटा है 7 बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग दशमलव का उपयोग किए हैं। दशमलव देखिए उसके आगे 0 बैठाए हैं। तो अब जो है जाएगा भाग 30 है चूंकि, तो 7 चौके 28, 4 यहाँ पर लिख दिए, 28 यहाँ हो गया। इसको घटाए तो 2 हो गया, फिर यहाँ पर 0 लिखे, 7 दूनी 14, तो यहाँ 2 लिख दिए। फिर इसको घटाए तो 6 हो गया, फिर 60 0 उतार दिए, तो 7 8 56, तो 56 लिखे। इसको घटाए तो 4 हो गया, फिर 0 लिखे। फिर 7 5 35, तो 35 यहाँ लिखे। इसको घटाए तो 5 हो गया। अब शून्य फिर से लिखे, तो अब जो है 7 7 49, तो 49 लिख दिए। घटाए तो 1 हो गया। अब फिर यहाँ पर 0 लिखे। 7 को फिर 1 से गुना किए तो 7 हो गया। इसको घटाए तो 3 हो गया। और फिर 7 को 4 से गुना किए तो 7 चौका 28 हो गया। फिर इसको घटाए तो 2 हो गया। फिर यहाँ पर 0 आ गया तो बैठा दिए। और फिर 7 को 2 से गुना किए तो 7 दूनी 14 हो गया। इसको घटाए तो 6 हो गया। अब बच्चों एक बात देखिए कि यहाँ पर 4.428571 के बाद फिर से 42871 इस प्रकार से आने लगे हैं। तो हमें अब आगे करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जितना डिजिट चाहिए, हमें अगर यहाँ पर 10 डिजिट चाहिए तो हम लोग 4.42857142 फिर यहाँ पर 85 लिख सकते हैं। आगे अगर लिखना हो तो 71 उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग को यानी कि यहाँ पर इस संख्या का हमें वर्गमूल प्राप्त करना है। तो हम लोग इस संख्या को यहाँ पर लिख दिए। अब बच्चों हम लोग जो है यहाँ देखते हैं कि 0 है, पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ भी 0 पॉइंट दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें संख्या को जोड़ा लगा दिए हैं। तो अब 42 है पहला संख्या, तो 42 जो है 6 से हम भाग देते हैं तो 36 होता है। 7 से करेंगे तो 49 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 6 से यहाँ भाग किए तो यहाँ 36 लिखे, इसको घटाना है। तो इसको घटाएंगे तो हमारा हो गया 6 और 8 5 को हम एक साथ में उतार दिए, तो यहाँ पर जोड़ दिए तो 12 हो गया। अब इसको 5 से गुना करेंगे तो ये हो गया 625, यहाँ भी हम 5 उतार दिए। अब जो इसको घटाए तो ये हो गया 60 और अब एक साथ में 71 को उतारें और इसको जोड़ देते 130 हो गया। अब यहाँ पर 5 से फिर से गुना किए तो ये हो गया 5216, चूंकि 6 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5216 हो गया। अब इसको घटाएं तो हो गया 855, फिर 42 को हम यहाँ उतार दिए। अब फिर यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी संख्या से गुना, चूंकि जोड़ दिए तो 1310 हो गया। फिर 6 से गुना किए, 7 से गुना करने से बड़ा हो जाएगा, तो 6 से गुना किए तो 78516 हो गया। इसको घटाए तो हो गया 7026। अब फिर यहाँ से 8 5 को उतार दिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको जोड़ने पर हो गया 13112। फिर हम यहाँ पर 5 से फिर से दिए, 6 से करने से बड़ा हो जाता है, तो 5 से किए गुना तो ये हो गया 6,55,625 और इसको घटाए तो हो गया 47,060। तो यहाँ पर हम लोग ये 5 को लिख दिए हैं। तो अब बच्चों देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 4 स्थानों तक निकालना है, दशमलव के 4 स्थानों तक, और हमने 5 स्थानों तक निकाल दिया है। क्यों निकाला? क्योंकि हमको देखना है कि जो चौथा जो संख्या है उसके बाद वाला संख्या अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो यह संख्या 1 बढ़ जाएगा है, और नहीं तो ये जो है वही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग वही किए। तो यहाँ पर इस संख्या का वर्गमूल कितना हो गया 0.6547, चूंकि ये 5 है इसलिए अगला संख्या जो है ये 7 हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने 12 नंबर के प्रश्न का हल को समझा। अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 13 के हल को भी समझ। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 13 में क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है 10.2/3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकालिए। तो हमें 10.2/3 का वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग वर्गमूल 10.2/3 लिखे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10 गुना 3 गुना 10 और जोड़ 2 यानी कि 32/3, और 32 को जो है हम लोग अब जो है 3 से भाग देंगे। तो बच्चों ये जो काम जो है आप रफ में भी कर सकते हैं या आप इसे भी दिखा सकते हैं। तो यह जो है हम लोग भाग देना तो जानते हैं, तो इसको हम लोग भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 10.666। इस प्रकार से ये जो है चलता जाएगा रेकरिंग, ये लगातार 6 होते जाएगा। तो हम लोग जो है दशमलव के बाद 6 अंक तक जो है 6 को ले लिए हैं। तो इस प्रकार से दशमलव के बाद 6 अंक तक 6 को ले लिए बराबर व्हाट, इसको हमको निकालना है। तो अब जो है इस संख्या को हम यहाँ पर लिखें और 6 को जो है जोड़ा लगा दिए। तो यहाँ पर 6 तो 6 है तो 2 करके जोड़ा लग गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव से पहले 10 है,
तो यह कितने से इसको हम भागा दें कि हमें 10 के बराबर या 10 से छोटा संख्या प्राप्त हो, तो हम जानते हैं 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर -9 लिखे, यहाँ 3 लिखे, इसको घटाएंगे तो हो गया 1। अब यहाँ पर जोड़ा में 6 को उतार दिए 66 को। अब यहाँ पर जो है 2 लिखेंगे तो 124 होगा, 3 लिखेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा तो 2 लिखते हैं, 124 हो गया, यहाँ पर भी 2 उतार दिए। अब इसको घटाएंगे तो ये हो गया 42। फिर से हम लोग 66 को यहाँ पर उतारे, अब जो है यहाँ पर इसको जोड़ दिए तो 64 हो गया। फिर यहाँ पर 6 से हम लोग इसको गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3876। यहाँ पर अगर 7 से गुना करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 से गुना किए तो -3876, इसको घटाएंगे तो हो गया 390। अब फिर से हम लोग 66 को उतारे तो अब यहाँ पर हमको जोड़ने पर प्राप्त हुआ 652। अब इसे हम 5 से करते हैं तो ये 32,625 होता है, और 6 से करते हैं तो ये 39,000 से भी अधिक हो जाता है। तो हम लोग 5 से ही करते हैं तो 32,625 को यहाँ 5 लिख दिए। अब देखते हैं कि फिर यहाँ पर जो है हमें अभी भाग समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ पर जो है भाग शेष जो है 6,441 हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग जो है इस संख्या को 1 बढ़ाकर इसके उत्तर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना था वर्गमूल 10.666666, इसका वर्गमूल निकालना था, तो हमने निकाला। क्या निकला था? 3.265, इसको 1 बढ़ा दिए तो ये हो गया 3.266। तो बच्चों हम लोगों ने प्रश्न संख्या 13 का हल को समझा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 के हल को भी समझते हैं। तो बच्चों प्रश्न संख्या 14 में क्या दिया गया है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है 3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकालिए। तो हमें 3 ही स्थान तक निकालना है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले इसको 3 के बाद दशमलव देकर 6 शून्य लिख दिए हैं, ताकि हमें आसानी से दशमलव के बाद 3 संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम लोग जो है सबसे यहाँ देखते हैं 3 है संख्या, तो 1 से पहले भाग देते हैं, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया, और यहाँ प्लस लिखे, यहाँ माइनस लिखे, इसको घटाएंगे तो 2 हो गया। अब जोड़ा में इसका संख्या उतारे तो यहाँ पर हो गया 2 0, और यानी कि 200 हो गया। अब यहाँ पर इसको जोड़ दिए तो 2 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें कि इस संख्या से इसे गुना करने पर या 200 के बराबर या 200 से छोटा प्राप्त हो। तो देखते हैं कि 7 से गुना करते हैं तो इसके बराबर प्राप्त होता है, परंतु 8 से जो है इससे बड़ा हो जाता है। तो हम लोग 7 लिखे तो माइनस, यहाँ पर माइनस का चिन्ह देना होगा, 189। अब इसको घटाए तो 11 प्राप्त हुआ। अब फिर से हम लोग यहाँ पर 00 उतार दिए। अब फिर यहाँ पर इसको जोड़ दिए तो 34। अब यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें कि देखना है कि इसके बराबर या इससे छोटा हो। तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखे तो 1029 प्राप्त हुआ, 3 यहाँ पर भी लिख दिए, तो इसको घटाए तो हो गया 71। अब फिर से हम लोग 000 यहाँ उतार दिए, और यहाँ पर जो है हम लोग फिर अब देखें कि कौन सी संख्या यहाँ पर, इसको जोड़ दिए तो हो गया 346। अब यहाँ पर 2 लिखे तो 2 करने पर एकदम 6924 प्राप्त होता है, और 3 करने पर ज्यादा हो जाता है, इसलिए 2 से ही गुना किए और यहाँ 2 लिख दिए तो 6924 हो गया। और यहाँ पर हमारा जो है शेष बच गया 176। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वर्ग 3 का वर्गमूल जो है 1.732 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है माइनस चिन्ह आप दे सकते हैं और यहाँ प्लस दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चों प्रश्न संख्या 15 जो प्रश्नावली 2.5 का अंतिम प्रश्न है उसे भी देखकर समझ लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है 16,384, इसका स्क्वायर का मान निकालिए और इसका उपयोग करके 163.84 का वर्ग प्लस 1.6384 का वर्ग का मान निकालिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को 16,384 का जो है वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ा लगा दिए, 1 का जो है ये 1 अकेले रह गया, तो अब 1 से इसको गुना करते हैं तो 1 हो जाता है, -1 लिखे और यहाँ पर उसी 1 को जोड़ दिए, 1 और 1 जोड़ दिए तो 2 हो गया। अब यहाँ पर 1 को 1 से घटाए तो 0 हो गया, 63 एक साथ में उतार दिए। अब जो है यहाँ पर हम कौन सी संख्या लिखें कि 63 के बराबर या उससे छोटा हो, तो 3 लिखते हैं तो ये 63 से बड़ा हो जाता है, इसलिए 2 लिखे, यहाँ भी 2 लिख दिए तो 22 दूनी 44, यहाँ पे 44 लिखे, इसको घटाए तो 19 हो गया और इसको जोड़ दिए तो 24 हो गया। अब 24 के बाद यहाँ कौन सी संख्या लिखें कि उस संख्या को गुना करें तो 1984 के बराबर हो या उससे छोटा हो। तो हम लोग देखते हैं कि 8 से गुना करने पर यह 1984 ही हो जाता है। तो यहाँ भी 8 लिख दिए, यहाँ 8 लिखे तो 256 हो गया, घटा दिए 0 हो गया, इसलिए यहाँ पर क्रॉस कर दिए, यानी कि 16,384 का जो वर्गमूल है वो हो गया 128।
अब इस पर इसी को लेकर हमें इसका उपयोग करके इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम लोग लिख दिए। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दशमलव जो है 163 के बाद 0.84 लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, दशमलव हटा के नीचे 100 लिख दिए, प्लस यहाँ पर दशमलव के बाद 4 संख्या है तो एक के बाद 4 संख्या लिख दिए। तो इस प्रकार से हमें इसका तो पता है ही, इसका है 128 और इसका भी 128 है। अब हमें 100 का जो है वर्गमूल पता है, तो यहाँ पर जो है इसका वर्गमूल होगा 10 और इसका वर्गमूल होगा 100। तो इसके बाद हम लोग इसमें जो है 128 में 10 से भाग देते हैं तो यहाँ पर दशमलव हो जाता है। तो यहाँ पर दशमलव लिख दिए और इसको भाग करेंगे तो 1 के बाद दशमलव होगा। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर जोड़ दिए हैं तो देखिए 14.08 हमारा आंसर आ गया है। यानी कि इसका जो है जोगफल 14.08 होगा। आप यहाँ पर भी सीधे लिख सकते हैं, इस लाइन को ना लिखकर जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं 12.8 प्लस 1.28। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा प्रश्न संख्या जो है 12 से लेकर 15 तक का हल को देखा और समझा। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप आगे भी देख सकें। साथ ही बच्चों मैंने इसके पिछले वीडियो में इस अध्याय के सारे प्रश्नों का हल बताया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन प्रश्नों का हल एक लिंक के माध्यम से मैंने उपलब्ध कराया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन प्रश्नों का हल देख सकते हैं। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।